अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। स्टडी कर रहे हैं हम क्रिमिनल मेजर एक्ट को और हमने स्टार्ट किया हुआ है पीपीसी को, जिसके सेक्शन 302 सेक्शन जो 302 है पीपीसी का, वो उस पर जो कमेंट्री है उसको हम स्टडी कर रहे हैं और इसके 10 के करीब जो पॉइंट्स हैं वो हमने रीड कर लिए हैं। आज जिसका पॉइंट नंबर 11 है वहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है कि एक्विटल ऑफ को एक्यूज्ड और फिर भी कन्विक्शन हो जाना। ठीक है, को एक्यूज्ड को एक्विटल मिल गया लेकिन जो एक्यूज्ड है उसको फिर भी कन्विक्शन अवॉर्ड हुई है। उसके बारे में जब हमें जजमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है साइटेशन की, तो हम इसे कंसल्ट कर सकते हैं। एक्विटेड को एक्यूज्ड डिड नॉट हैव एनी बेयरिंग ऑन द केस ऑफ एक्यूज्ड। जो को एक्यूज्ड था वो एक्विट कर गया, उसकी केस पर कोई असर नहीं था, इसलिए उसको जो एक्यूज्ड उसको कन्विक्शन मिली है। 2021 SCMR पेज नंबर 325, 2020 SCMR पेज नंबर 664, एक्विटल ऑफ को एक्यूज डेथ कन्वर्टेड इनटू लाइफ। ठीक है, अगर को एक्यूज को जो है वो एक्विटल मिली है तो इस वजह से डेथ जो थी वो लाइफ में कन्वर्ट हो गई, यानी सज़ाए मौत जो है वो उम्र कैद में तब्दील हो गई। 2020 SCMR पेज नंबर 287, एक्विटल ऑफ को एक्यूज कन्विक्शन। को एक्यूज बेशक एक्विट कर गया लेकिन फिर भी कन्विक्शन अवार्ड हुई है, इसके लिए जजमेंट है 2020 SCMR पेज नंबर 664 505 PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस एंड पेज नंबर 4। को एक्यूज्ड पर्सनस एट्रीब्यूटिव इफेक्टिव फायरिंग। जो को एक्यूज्ड पर्सन थे उनको इफेक्टिव रोल दिया गया है फायरिंग का। ड्यूरिंग द अक्रेंस के वकूए के दौरान उन्होंने की है फायरिंग। हैड ऑलरेडी बीन एक्विटेड और वो आज़ाद हो गए। जिन्होंने फायरिंग की है को एक्यूज्ड ने, उनको फायरिंग का रोल असाइन किया हुआ है, उनको एक्विटल मिल गया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो फिर अब जो सज़ा थी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तब्दील हो गई। ये अवार्ड ही यही हुई। 2020 SCMR पेज नंबर 2143 और पेज नंबर 612। 3 sons of accused assigned in consequential roles were acquitted। 3 जो बेटे थे एक्यूज्ड के, उनको रोल असाइन किया हुआ था। असाइंड इन कॉन्सिक्वेंशियल रोल्स वर एक्विटेड, तो वो जो थे उनको कॉन्सिक्वेंशियल रोल असाइन किया हुआ था और इसमें जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली है। 2021 पेज SCMR पेज नंबर 500। एक्विटल ऑफ एक्यूज्ड सीमिंगली आउट ऑफ अबंडेंट कॉशन, कि जो एक्यूज्ड को जो एक्विट किया गया वो बहुत ज़्यादा एहतियात की वजह से किया गया था। डज नॉट एडवर्सली इफेक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन द केस को द एपेलेंट्स, तो फिर ये एपेलेंट की जो केस है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा। ही इज़ असाइंड अ जनरल रोल, उसको एक जनरल सा रोल दिया हुआ था जो बंदा एक्विट कर गया है। एंड आ पॉजिटिव फोरेंसिक रिपोर्ट बेस्ड अपॉन एम्पिटीज़, और जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी वो भी पॉजिटिव थी जो एम्पिटीज़ की बुनियाद पर ली गई थी। डेथ कन्वर्टेड इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फिर जो डेथ थी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील हो गई। कि आमतौर पर तो यह है ना कि एक्विटल हुआ है को एक्यूज्ड का, तो फिर ये भी माना जाता है कि शायद दूसरे बंदे भी बेगुनाह होंगे या उनका कसूर कम होगा, लेकिन यहाँ ये है कि जो उसका रोल था वो बिल्कुल जनरल से उसको रोल असाइन किया हुआ था। फिर जो रिपोर्ट है वो भी पॉजिटिव आई है, इस वजह से जो ये हुआ था कि जो डेथ था इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्वर्ट कर दिया गया था। PLJ 2020 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 83। एक्विटल ऑफ को एक्यूज्ड पर्सन दस बाय इटसेल्फ डिड नॉट पेव वे फॉर द एक्यूज्ड टू एस्केप कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज इंडिविजुअल क्राइम एक्ट। जो अगर कोई एक्यूज पर्सन है वो उनको अगर एक्विटल मिल जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई रास्ता पुख्ता हो गया है एक्यूज्ड के लिए कि वो जो उसने अपना इंडिविजुअल क्रिमिनल एक्ट किया है उससे बचने का कोई इसको रास्ता मालूम हो गया या कोई उसको रास्ता मिल गया, ऐसा नहीं है। तो इस पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी। 2020 SCMR पेज नंबर 1414। एक्विटल ऑफ को एक्यूज्ड विद रोल वास्टली डिस्टिंग्विशेबल। जो एक्विटल हुआ था को एक्यूज्ड का, लेकिन ये था कि उसका जो रोल था वो बिल्कुल ही अलग था, डिस्टिंग्विशेबल था, बिल्कुल उनसे बहुत दर्जे मुख्तलिफ रोल था, इसलिए उसको कन्विक्शन मिली। ये दूसरे एक्यूज्ड को कन्विक्शन मिली होगी ना। PLJ 2021 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 103। एक्विटल ऑफ को एक्यूज्ड विद अ रोल वास्टली डिस्टिंग्विशेबल, तो इस पर लाइफ मिली है। 2021 SCMR पेज नंबर 349। एक्विटल ऑर्डर, इसका पॉइंट नंबर जो 12 लिखा हुआ है, रेज़ किया हुआ है, वो है एक्विटल ऑर्डर। एपेलेट कोर्ट वुड नॉट इंटरफेयर, जो एपेलेट कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं करेगी अनलेस मिस रीडिंग ऑफ एविडेंस, वायलेशन ऑफ लीगल प्रोविजन, जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट, एक्विटल ऑर्डर ऑन फेस ऑफ इट बीइंग कॉन्ट्ररी वॉज इस्टेब्लिश्ड। जो एपेलेट कोर्ट है वो किस वक्त इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है,
वो कहता है कि इंटरफेयर नहीं करेगी तावक्त ये होगा, यानी कौन कौन सी सूरत हाल हैं जिसमें वो इंटरफेयर कर सकेगी। अगर तुम एविडेंस को मिसरीड किया गया है, जो बहुत ज़्यादा वायलेशन हुई है किसी लीगल प्रोविज़न की, कोई ज्यूरिसडिक्शनल डिफेक्ट था, इक्विटल ऑर्डर ऑन फेस बीइंग कॉन्ट्रेरी, या जो इक्विटल ऑर्डर था वो ज़ाहरी तौर पर ही पता लग रहा है कि वो कानून के मुखालिफ है, ये इस्टेब्लिश्ड हो जाए तो फिर जो एपलेट कोर्ट है वो इसमें इंटरफेयर कर सकती है, वरना वो नहीं करेगी इंटरफेयर। इक्विटल विज़ावी इनोसेंस, विज़ावी का मतलब होता है हम मर्तबा, उसके मुकाबिल यानी बराबर है। इक्विटल जो है वो विज़ावी मासूमियत के बराबर है उस इंसान की। आफ्टर इक्विटल एक्यूज्ड शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट, जब कोई बंदा एक्विट कर जाता है तो फिर यही समझा जाएगा कि वो इनोसेंट था इस मामले में। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 1674 DB। इक्विटल डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, अगर इक्विटल मिला है तो अब उसको दोहरी तौर पर ये प्रिजम्पशन हासिल हो गई है कि वो मासूम है। एक्यूज्ड एक्विटेड डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इट इज़ अटैच्ड, अगर कोई एक्यूज़ को इक्विटल मिला है तो फिर उसके साथ डबल प्रिजम्पशन ऑफ जो है इनोसेंस वो अटैच हो गई है। PLJ 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 687। इक्विटल ऑनरेबल, ई पॉइंट 14, ऑल इक्विटल्स आर सर्टनली ऑनरेबल, जितने भी जो इक्विटल्स होते हैं वो ऑनरेबल ही होते हैं। देयर कैन बी नो इक्विटल विच मे बी टू सेट टू बी डिसऑनरेबल, कोई ऐसा इक्विटल नहीं हो सकता जिसको हम कहेंगे कि कोई डिसऑनरेबल इक्विटल है। एन इक्विटल हैड नो शेड्स एंड देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनरेबल एंड डिसऑनरेबल इक्विटल्स, जो इक्विटल है ये कोई ग्रे एरिया नहीं होता कि इसका कोई शेड होगा, ये देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऑनरेबल का या डिसऑनरेबल का इक्विटल के लिहाज से। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 102। एन इक्विटल और इफेक्ट्स ऑफ इट इन क्रिमिनल लॉ आर नेसेसरीली रेलिवेंट टू गिल्ट ऑफ अ पर्सन, जो कोई भी इक्विटल होता है ये उसके असरात होते हैं किसी भी क्रिमिनल केस में, क्रिमिनल लॉ में, तो ये इंसान वो जो पर्सन था उसके गिल्ट से लाजमी तौर पर उसके रेलेवेंट होते हैं कि अगर वो मासूम, अगर वो बरी हो गया तो उसका मतलब है वो इस बारे में मासूम था। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 102। इक्विटल, एक्यूज्ड बीइंग अ यंग बॉय ऑफ 15-16 ईयर्स, एक्यूज जो था वो 15-16 साल का एक लड़का था। हिज कोलैबोरेशन विद हिज मैटरनल अंकल टू अबडक्ट द डिसीज्ड फॉर इलिसिट पर्पस नॉट अपीलिंग टू रीज़न, अब इसने अपने मामा के साथ मिलकर किसी उस इंसान को गैर कानूनी तौर पर जो है अगवा कर लिया, मरने वाले को, मुतवफ़ी को उन्होंने मामा के साथ मिलकर इसने अगवा किया, तो ये वो ऐसी चीज़ है जो रीज़न को अपील नहीं करती, कोई चीज़ अकल के करीने के आस ये चीज़ मालूम नहीं होती, अकल के करीब मालूम नहीं होती। 2004 PLJ पेज नंबर 1199। अच्छा, आगे पॉइंट नंबर जिसका 17, एडिक्वेट सेंटेंस के मुनासिब सज़ा किसे कहेंगे, एडिक्वेट सेंटेंस क्या होगा। वाइल डिटरमाइनिंग एंड अवॉर्डिंग एडिक्वेट सेंटेंस टू एक्यूज्ड इन्वॉल्व्ड इन कैपिटल ऑफेंस एग्जिस्टेंस ऑफ मोटिव इज़ नॉट नेसेसरी, कि जब हम सज़ा दी जा रही है या डिटरमाइन किया जा रहा है सेंटेंस के बारे में कि इसको मुनासिब सज़ा क्या होगी एक्यूज़ड को, और वो इन्वॉल्व है कैपिटल ऑफेंस में, तो फिर जो है मोटिव की एग्जिस्टेंस ये कोई लाजमी नहीं है। PLJ 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 815। पॉइंट 18 है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, द हार्शर द सेंटेंस द स्ट्रिक्टर द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, जितनी सख्त सज़ा होगी उतना ही फिर सख्त सबूतों को परखने का क्राइटेरिया भी होगा। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 1583 DB। It is sacred obligation of court to uncover the truth and husk out the lies, and if this process also fails, then the benefit of doubt has to be extended to the appellant as of right, entailing her to clean acquittal, because century old golden rules of benefit of doubt is in the administration of criminal justice never approve lesser sentence rather to acquit the accused। अच्छा, लंबा फिक्र हो गया, इसको थोड़ा थोड़ा कर। ये कोर्ट का फरीज़ा है, कोर्ट का एक मुक़द्दस फरीज़ा है कि वो जो है सच को बेनकाब करे। एंड हस्क आउट द लाइज, हस्क आउट का मतलब होगा मेरे ख्याल में छानना या अलग करना, मज़ीद देख लेते हैं इसमें डिक्शनरी में। and if this process also
एंड इफ़ दिस प्रोसेस ऑल्सो फेल्स, अगर ये प्रोसेस जो है इसमें वो फेल हो जाता है, HUSK हस्काउ, ठीक है, वो छलना जो है उसको रिमूव ऑफ आउटर कवरिंग सीड्स ऑफ फ्रूट जो है उसको छानना। अच्छा, इसको अलग कर लिया। इफ़ दिस प्रोसेस ऑल्सो फेल्स, इस जो है ये जो अमल है इसमें नाकामी हुई, देन द बेनिफिट ऑफ डाउट हैज़ टू बी एक्सटेंडेड टू द अपेलेंट एज ऑफ राइट, तो फिर इसको राइट के तौर पर जो है बेनिफिट ऑफ जो डाउट है वो एज अ मैटर ऑफ राइट उसको दिया जाएगा, इंटेलिंग हर टू क्लीन इक्विटल, के वो उसको क्लीन इक्विटल मिल जाए, बिकॉज सेंचुरी ओल्ड गोल्डन रूल्स ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, क्योंकि जो सदियों पुराना ये है कानून है, गोल्डन रूल है कि बेनिफिट ऑफ डाउट का जो रूल है जब हम एडमिनिस्टर करते हैं क्रिमिनल जस्टिस को, नेवर अप्रूव लेसर सेंटेंस, कभी भी ये इससे कम पे राज़ी नहीं होता, देन टू इक्विट द अक्यूज, के अक्यूज को रिहा किया जाए, उसके इक्विटल से कम पे ये नहीं होता, उसको अप्रूव नहीं करता। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 355, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस 19 पॉइंट्स जो रेज हुआ है। अ क्रिमिनल केस इज़ टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ इम्प्रेशंस, ठीक है, जो इम्प्रेशंस की टोटलिटी है उस पर डिसाइड होगा क्रिमिनल केस, गैदर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो कि केस के जो हालात से उनसे जो अखज़ किया गया है, एंड नॉट ऑन द नैरो ग्राउंड ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, ना कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन की नैरो ग्राउंड है उस पर इसको इन्फर किया जाएगा, और अदरवाइज ऑफ अ विटनेस ऑन अ पर्टिकुलर फैक्ट स्टेटेड बाय हिम, या फिर कोई एक जो पर्टिकुलर फैक्ट था जो उसने स्टेट किया था उसके ऊपर नहीं इसको देखा जाएगा, बल्कि जो टोटली तौर पर है ना इम्प्रेशन जो आता है उस केस के हालात के मुतालिक उनको देखा जाएगा। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 1, A criminal case is to be essentially decided on basis of evidence produced by prosecution, जो सबूत प्रोसिक्यूशन ने पेश किए गए हैं उन लाजमी तौर पर उनकी बेसिस पर डिसाइड होना चाहिए। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 512, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड अपरेंट प्रीपोंडेंस ऑफ एविडेंस वारंट अ केयरफुल स्क्रूटनी, ज़िंदगी का नुकसान हुआ है, बड़ा बहुत गहरा नुकसान हुआ है, और जो एविडेंस हैं अपरेंट प्रीपोंडेंस ऑफ एविडेंस वारंट आ केयरफुल स्क्रूटनी, और फिर उस पर जो है सबूतों को अच्छी तरह उन पर छानबीन की जाती है, तो ये वारंट अक्रीफ के इसको अच्छी तरह से देखा जाए, अगर ज़िंदगी का नुकसान हो गया है तो फिर जो सबूत हैं उनको अच्छी तरह से एग्जामिन किया जाए। मुझे तो इस लाइन की यही समझ आ रही है। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस 455 पेज नंबर है। प्रोसिक्यूशन हैज़ नॉट कम अप विद द होल ट्रुथ, प्रोसिक्यूशन जो है वो मुकम्मल सच के साथ नहीं आई है, एंड दस इट्स केस कैन नॉट बी व्यूड एज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो अब इसके केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं देखा जा सकता। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 455, इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट ईच क्रिमिनल केस हैज़ इट्स ओन पिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड द सेम सेल्डम कंसाइड विद ईच अदर ऑन सेलिएंट फीचर्स, कि ये एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है लॉ का कि हर जो क्रिमिनल केस है उसके अपने हक़ाइक़ और अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, और बहुत ही शाज़ व नादिर कोई ऐसा होता है कि एक के जो हैं ख़साइल वो दूसरे से जाके मिल रहे हों। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 1086 DB, द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज़ equally applicable in all courts of criminal justice irrespective of being court constituted under Anti-Terrorism Act, Accountability Act, Banking Act, Drug Act और कोर्ट्स ऑफ सेशन। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन उसूल है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये हर जगह पे लागू होता है, ठीक है, तमाम कोर्ट्स पे ये लागू होता है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन की, इन ऑल कोर्ट्स ऑफ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन की जो कोर्ट्स हैं वो तमाम पे लागू होता है,
इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग कोर्ट, के इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कोर्ट किस लॉ के अंडर बनी है, चाहे वो एंटी टेररिज्म एक्ट के अंडर बनी है, चाहे अकाउंटेबिलिटी एक्ट के अंदर बनी है, ये बैंकिंग एक्ट के अंदर बनी है, ये ड्रग एक्ट के अंदर बनी है, कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी लिहाज कुछ भी वो कोर्ट का नौयत है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के जो प्रिंसिपल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो हर तमाम अदालतों में एप्लीकेबल रहेगा। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 1069, दैट अ पर्सन अगेंस्ट होम देयर इज़ एक्यूजिशन, जिस इंसान के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम है, when put to face trial must be briefed in explicit terms nature of allegation with which, तो फिर ये है कि उसको जब उसको ट्रायल फेस करना होता है तो उसको वाज़ेह तौर पर बता देना चाहिए कि आपके पास ये इस नौयत के आप पे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, विद विच ही हैज़ टू फेस ट्रायल सो दैट ही मे बी एबल टू प्रिपेयर हिज डिफेंस एंड रिप्लाई, ताकि उसको बता देना चाहिए कि तुम पर ये इल्ज़ाम लगा है, ताकि वो अपना दिफा तैयार कर सके और उसको पेश कर सके, अब जवाब दे सके। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 485, मोर सीरियस ऑफेंस स्ट्रिक्टर इज़ डिग्री ऑफ प्रूफ, जितना सख्त किस्म का ऑफेंस होगा उतना ही सख्त सबूत भी चाहिए होगा। एंड फॉर दैट अ हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस इज़ नेसेसरी टू कन्विक्ट एक्यूज्ड, इसलिए फिर हायर डिग्री की जो है वो अश्योरेंस चाहिए होगी उसको कन्विक्ट करने के लिए, जिस पर इल्ज़ाम लगा है, तो फिर एक्यूज़ को कन्विक्शन अवॉर्ड करने के लिए हाईएस्ट डिग्री की अश्योरेंस भी चाहिए होगी। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 1621 DB, द हार्शर द सेंटेंस द स्ट्रिक्टर द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, जितना हार्श किस्म का सेंटेंस होगा उतना ही सख्त किस्म का प्रूफ भी होना चाहिए। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 1583 DB, accused could not be compelled to produce any document or thing which could go against him, accused को इस बात पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट और ऐसी चीज़ पेश करे जो उसके खिलाफ जा सकती है। इफ़ क्रिमिनल ट्रायल वुड फेल ड्यू टू पुअर एंड डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, अगर क्रिमिनल ट्रायल को फेल हो जाता है पुअर किस्म की या डिफेक्टिव किस्म की इन्वेस्टिगेशन की वजह से, द प्रोसिक्यूशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्विटल ऑफ कल्प्रिट, तो फिर कल्प्रिट की इक्विटल के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोसिक्यूशन होगी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो एक प्रिंसिपल है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो उसकी खिलाफ प्रोटेक्शन है, यानी किसी को ऐसा बयान नहीं उससे दिलवाया जा सकता जो उसी को इंक्रिमिनेट करे, उसी को क्रिमिनल बनाए। नो डाउट वाज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट इंडिविजुअल, ये यकीनन इस बात पर था कि जो मासूम लोग हैं उनको बचाया जा सके, बट इट equally demanded an active and effective investigation on unverified suspicion, लेकिन ये भी डिमांड करती है कोई एक्टिव और इफ़ेक्टिव किस्म की इन्वेस्टिगेशन किया जाए जब कोई शक कोई अनवेरीफाइड सस्पिशन अगर पैदा हो, कोई शकूक व शुबहात पैदा हो, तो फिर उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। वन ऑफ द फंडामेंटल कैनन्स ऑफ द क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस वाज दैट, एक जो है फंडामेंटल किस्म का असूल है क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का, वाज दैट एक्यूज शुड नॉट बी कंपेल्ड टू इंक्रिमिनेट हिमसेल्फ, कि एक्यूज को इस बात पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने आप को इंक्रिमिनेट करे। सेड प्रिंसिपल वाज इनरिच्ड इन द इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, ये जो है ये इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में भी है ये प्रिंसिपल है कि किसी को अपने आप के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। एंड वाज अडॉप्टेड बाय इंग्लिश लॉ एंड ज्यूरिस्ट, और इसको इंग्लिश लेजिस्लेचर और इंग्लिश जो ज्यूरिस्ट से उन्होंने भी इसको अपनाया। इन शरिया एक्यूज कुड नॉट बी कंपेल्ड टू गिव कन्फेशन एंड हैड द राइट टू रिमेन साइलेंट, उसको पास ये राइट है शरिया में भी कि एक्यूज़ को कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप अपने ख़िलाफ़ सबूत दो, बल्कि उसके पास ये हक़ है वो खामोश भी रह सकता है। कोर्ट्स कन्फेशन और कन्फेशन टेकन अंडर फोर्स वाज नॉट एडमिसिबल, जो कोई है जबरी तौर पर लिया जाएगा, ये किसी जबर के ताकत के अंडर किसी प्रेशर के अंडर अगर लिया जाएगा तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। 2018 PCRLJ पेज नंबर 1676। वंस अ केस वॉज फाइनली डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एक दफ़ा एक केस को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइडेड कर दिया, इट वुड बी फार लेस देन एक्सपीडियंट फॉर हाई कोर्ट टू रीओपन द इशू सो एज टू टेक अ डिफरेंट व्यू ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर।
तो ये बहुत कम होगा। इट वुड बी फार लेस देन एक्सपीडियंट फॉर हाई कोर्ट टू रीओपन द इशू, के वो दोबारा इस इशू को खोलें, सो एज़ टू टेक अ डिफरेंट व्यू, के उसके ऊपर डिफरेंट व्यू ले किसी और ग्राउंड पर, और ग्राउंड वो चाहे जो मर्जी हो। एक मिनट, एक्सपीडियंट का तो मतलब होता है तेज़ तरीन ट्रायल। अच्छा, एक्सपीडियंट मौजू मुनासिब, फार लेस देन एक्सपीडियंट, यानी ये फिर अब सूटेबल कह रहे हैं, यानी इसके लिए सूटेबल नहीं होगा हाई कोर्ट के लिए कि अब किसी भी ग्राउंड पर उसको दोबारा रीओपन करे कोई डिफरेंट व्यू लेके। 2019 PCRLJ पेज नंबर 532। ट्रुथ इज़ फाउंडेशन ऑफ जस्टिस एंड जस्टिस इज़ कोर एंड बेडरॉक ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। सच जो है वो मुआशरे की इसकी इंसाफ की बुनियाद है, और इंसाफ किसी भी मुआशरे में रीढ़ की हड्डी और बहुत अहमियत की हामिल है। एंड दस एनी कॉम्प्रोमाइज़ ऑन ट्रुथ amounts to a compromise on a society's future as a just, fair and civilized society। तो अब अगर सच पे किसी किस्म का भी समझौता किया जाता है तो ये ऐसा है कि जो महज़ब मुआशरे के तौर पर किसी मुआशरे के मुस्तकबिल पर कंप्रोमाइज़ कर लेना। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस सफ़ा नंबर 265, यानी अगर हम सच पे समझौता कर लेते हैं तो समझ लो कि हमने मुआशरे के इंसाफ पर, मुआशरे के मुस्तकबिल पर हमने समझौता कर लिया, यानी उसको दाव पे लगा दिया। आगे है जी पॉइंट नंबर 20, एडमिसिबल एविडेंस। इट इज़ ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन एडमिसिबल एंड इनएडमिसिबल एविडेंस। ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो दोनों में फ़र्क करे कि एडमिसिबल एविडेंस कौन सा है और नॉन एडमिसिबल एविडेंस, इनएडमिसिबल एविडेंस कौन सा है। एंड ओनली एडमिसिबल एविडेंस शुड बी अलाउड टू कम टू रिकॉर्ड, और सिर्फ एडमिसिबल एविडेंस को ये आज़ादी होनी चाहिए, ये अलाउ किया जाना चाहिए कि वो रिकॉर्ड पर आए। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 50। आगे पॉइंट नंबर 21 है एडमिशन ऑफ काउंसिल। Accused is not bound by admission made by his counsel during cross examination of prosecution witness। जो एक्यूज़ड है वो इस चीज़ का पाबंद नहीं है जो एडमिशन उसका काउंसिल ने अगर कर दिया है किसी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान। अच्छा, प्रोसिक्यूशन के विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करते हुए अगर जो काउंसिल साहब हैं उन्होंने किसी चीज़ को एडमिट कर लिया तो उसका बार उस पर नहीं आ सकता, एक्यूज़ पाबंद नहीं होगा उस एडमिशन का। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर जो है 840 से लेकर 874 DB। आगे है जी पॉइंट नंबर 22, एडमिशन। द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट विच रिमेन्स अनरिबटेड अमाउंट्स टू एडमिशन डज नॉट अट्रैक्ट इन क्रिमिनल केसेस। कि स्टेटमेंट का वो हिस्सा जिसको रिबट नहीं किया गया, इसका मतलब ये है कि उसको तस्लीम किया गया। ये जो प्रिंसिपल है ये क्रिमिनल केसेस में अप्लाई नहीं होता। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 1। एडवर्स प्रिजम्पशन, यह है पॉइंट नंबर 23। हस्बैंड एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हिज वाइफ इन द मैट्रिमोनियल हाउस। ठीक है, एक अज़दवाजी घर में ये कहा गया कि जो है खामद ने बीवी को कत्ल कर दिया। फेलियर ऑन पार्ट ऑफ हस्बैंड टू सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन कॉज ऑफ डेथ। अब शौहर ये इस बात में नाकाम हुआ कि जो तसल्ली बख्श कोई जवाब दे सकता अपनी उसकी जो भी मौत वहाँ वाक़ हुई है बीवी की। एडवर्स अजम्पशन, तो ये बहुत ही गलत किस्म की प्रजम्पशन थी कि हम शौहर पर उसका इल्ज़ाम लगाएं, लिहाजा उसको एक्विटल मिला है इस पर। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 529। एडवर्स प्रजम्पशन मेरे ख्याल में ये कोई टर्म होगी जिसका मतलब होगा कि आप किसी को उसके जो है ऐसी प्रजम्पशन नहीं ले सकते जो उसके ख़िलाफ़ जा रही हो एक्यूज़ड के, और जिसके कम से कम पैदा हो रहे हों। Adverse effect। अच्छा खैर चलें, मज़ीद इसको मैं सर्च कर लूँगा अगर कुछ इसके बारे में पता लगता है। एडवर्स प्रिजम्पशन किसे कहते हैं। आगे ये है इसका पॉइंट नंबर है जी 24।
एरियल फायरिंग एट अ वेडिंग, हवाई किसी शादी पर हवाई फायरिंग करना। प्लीड दैट ड्यूरिंग एरियल फायरिंग एट अ वेडिंग अ स्टक बुलेट वेंट ऑफ एक्सीडेंटली किलिंग द डिसीज्ड। ये प्ली ली गई कि हवाई फायरिंग की गई है और जो बुलेट थी वो अचानक हादसाती तौर पर जाके किसी मरने वाले को लगी और उसे कत्ल कर दिया। फ्रॉम पॉइंट ऑफ एंट्री द बुलेट ट्रवर्स्ड थ्रू राइट प्लोरा एंड लंग, लैंडिंग ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट beneath 4/5 intercostal back, a course that suggested assailant and the deceased standing face to face। कन्विक्शन इस पर हुई है। अच्छा, अब ये था कि प्ली तो ये ली गई कि जो हवाई शादी में हवाई फायरिंग कर रहे थे तो वो आके तो डिसीज़ को लगी और इससे उसकी जान चली गई। अब ये देखा गया कि जो गोली है जिस पॉइंट से वो इंटर हो रही है, एक मिनट, VER traverse route in traversed द बुलेट ट्रवर्स्ड। अच्छा, ये चढ़ी है राइट फ्रॉम, अच्छा, ट्रवर्स का मतलब होता है किसी वो जो रूट होता है माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जो रूट होता है वो, इसमें यानी इसका मतलब हो जाएगा चढ़ना। थ्रू राइट, अगला लफ्ज़ क्या है, PLUERA, फ्लोरा। अच्छा, each of pair of smooth cirrus thorax and envelop the lungs in, अच्छा ये है जी वो मेम्ब्रेन है जो थ्रॉक्स को और जो इसको होता है लंग्स को जिसने कवर किया होता है, एंड लंग लैंडिंग ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट बीनीथ 4/5 इंटरकोस्टल बैक, यानी गोली यहाँ सामने लग रही है और ये समझो अकोर्ड, और ऐसा कोर्स था कि जो सामने वाला जो था हमलावर, ये और मरने वाला एक दूसरे के सामने खड़े थे। यानी प्ली ये ली गई थी कि गोली हवाई फायरिंग में कोई आके लगी, जबकि जो गोली लगी थी वो इस जगह पे कहीं लंग्स को कवर करने वाला जो एरिया वहाँ लेफ़्ट साइड पे लगी हुई थी। तो इससे ये साबित हो रहा था कि फायर करने वाला और फायर जिसको लगा है ये दोनों आमने सामने खड़े थे, तो फिर इस पर कन्विक्शन हुई है। 2019 SCMR पेज नंबर 1325। अफ़ एंड बदले सुलो, अफ़ मेरे ख्याल में अफू दरगुजर वाला होगा, माफ़ करना। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ right of aff and badl sulu in a case of qatl amd punishable under section 302A PPC as qisas, and this right can also be exercised with permission of court in a case in which punishment of death is awarded as ताज़ीर। ठीक हो गया कि ये जो कॉन्सेप्ट है अफ़ का या बदल सुलो का, और कोई कत्ल हुआ है, कत्ल अमद हुआ है जो कि पनिशेबल था अंडर सेक्शन 302, और अब उसको किसास के तौर पर डेथ की सज़ा जो है वो अवार्ड हुई है, ये यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी किसास में अगर उसको सज़ाए मौत हो गई है तो अफ़ का या बदले सुलो का जो राइट है ये इस्तेमाल किया जा सकता है अगर 302 की क्लॉज़ 1 के तहत अगर इसको सज़ा हुई है। एंड दिस राइट कैन ऑल्सो बी एक्सरसाइज विद परमिशन ऑफ कोर्ट, तो कोर्ट की इजाज़त के साथ भी, कोर्ट की इजाज़त लेकर इसको फिर भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। जहाँ डेथ की पनिशमेंट अवार्ड हुई है एज आ ताज़ीर, वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 944। तो ये वीडियो हमारी यही मुकम्मल होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पॉइंट नंबर जो 26 है उससे स्टार्ट करेंगे।